दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दिसंबर में सीटेट की परीक्षा होने वाली है और हमें आशा है कि आप सब लोग तैयारी में जुट गए होंगे। आप सब लोग ऐसा तैयारी कीजिए कि जिससे कि आप सीटेट में पास हो सकें। अब जैसे हम इसके पीछे आप सबको ये बताए थे कि किस प्रकार से हल करना है पेपर, उसको समझ करके, उसके विकल्प को समझ करके, फिर पहले प्रश्न को पढ़ करके तब उसका उत्तर निकालना है, ये आपको ध्यान देना है। और आज हम चल रहे हैं, आपको कुछ कल बताए थे कल वाली क्लास में कि आपको अब हम पहले विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे और हर संडे को आपको प्रश्न बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न सीटेट में आ सकता है। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे ग्रीन हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहले आप देखिए ग्रीन हाउस का प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव ये है सूर्य। आप सब जानते हैं ये सूर्य है और सूर्य के जो किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाती हैं। 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती हैं और ये किरणें यहाँ पर पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद हमारी पृथ्वी कुछ किरणों को अवशोषित करती है और कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है। और परावर्तित क्यों करती है, देख लीजिए। जहाँ पर स्थल का भाग है, जहाँ पर स्थल का भाग है वहाँ सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है और जहाँ पर सागर, महासागर, तालाब, नदियाँ हैं वहाँ सूर्य की किरणों को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। वो क्या करती हैं कि उसको परावर्तित करके ऊपर भेज देती है और इस प्रकार से ये किरणें यहाँ पे आती हैं और किरणें यहाँ आने के बाद ये पृथ्वी पर हमारे यहाँ के पूरे धरातल पर इसको गर्म करती है और गर्म करने के बाद ये वापस कुछ किरणें टकरा करके वापस चली जाती हैं। कुछ किरणें यहीं से आकर के आपके जो ओजोन का परत है, इसी परत से ही वापस चली जाती है। इसे कहते हैं परावर्तित सौर विकिरण। परावर्तित सौर विकिरण इसको कहते हैं। फिर यहाँ आने के बाद जैसे हमने बताया कि कुछ पृथ्वी यानी धरातल उसको अवशोषित करती है और कुछ परावर्तित कर देती है। परावर्तित ज़्यादा करके क्या करते हैं, जैसे महासागर हुए, तालाब हुए, ऐसे जो हैं उसको परावर्तित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ से समझेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और तब आपको सीटेट में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। केवल आप समझ लीजिए चित्र के माध्यम से। इसीलिए हमने पहले से चित्र बनाया जिससे आपका समय बेकार न जाए। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। जब इस किरण का यहाँ पर पहुँचना, ये किरणें यहाँ पे पहुँचती हैं और एक किरण को सौर विकिरण कहा जाता है। इन किरणों को सौर विकिरण कहा जाता है और जो वहीं से परावर्तित होकर के घूम जाती हैं उसे परावर्तित सौर विकिरण कहती हैं। परावर्तित कहाँ से होती हैं? ये सूर्य की किरणें जब वहाँ से निकलती हैं, ये जो ओजोन की परत है ग्रीन हाउस की, जो एक लेयर जैसा बना लेता है, एक लेयर जैसा ऐसे छत्ते के अनुसार लेयर बना लेता है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में। ये देख रहे हैं, ये वायुमंडल है। वायुमंडल के ऊपर ये एक परत बनाई हुई है। ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें मिल करके, 6 गैस मिल करके यहाँ पर एक परत जैसी बना लेती हैं। एक परत बना लेती हैं और इस परत को, अगर ये परत न होता, दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, केवल थोड़ा सा देख करके कट मत कर दीजिएगा। जब सूर्य की किरणें सूर्य के यहाँ से आती हैं, सूर्य के पास से, और पृथ्वी पर पहुँचती हैं, पृथ्वी पर पहुँचने के बाद कुछ अवशोषित किया जाता है और कुछ यहाँ से परावर्तित होता है। जो परावर्तित किरणें होती हैं उसे परावर्तित सौर विकिरण कहते हैं और जो किरणें आती हैं उसे सौर विकिरण कहा जाता है। अब आइए यहाँ से देखते हैं। यहाँ आने के बाद जो हमारी यहाँ पे मीथेन, ओजोन, CFC आदि गैसें मिलकर के एक छतरी का अनुमान, एक छतरी आकार का बनाया हुआ है। इससे हमारी धरती सुरक्षा, समझ लीजिए कि धरती का सुरक्षा कवच है। ये धरती का सुरक्षा कवच है। अगर ये न होता, ये सुरक्षा कवच यानी कि 6 गैसों का बना हुआ एक कवच अगर नहीं होता तो आज हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जितने भी खतरनाक किरणें हैं ये सब किरणों को ये हमारी ओजोन परत जो है, ओजोन एक लेयर जैसा बना हुआ है, ये रोक लेती है और रोकने के बाद कुछ क्षण करके हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी भी कुछ उसको अवशोषित करती है और कुछ को परावर्तित कर देती है। परावर्तित करते समय जब ये परावर्तित करती है तो कुछ किरणें ये यहाँ से परावर्तित होकर के बाहर निकल जाती है। बाहर जाता हुआ अवरक्त विवरण, बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण, विकिरण माने किरण, ये परावर्तित होने के बाद बाहर निकल गई, माने आसमान में, अंतरिक्ष में चली गई। अब कुछ किरणें यहाँ से परावर्तित होने के बाद जा करके आपके ओजोन मेथेन जो 6 गैसें का लेयर बना हुआ है उससे टकरा जाती है और उससे टकराने के बाद फिर यही विकिरण वापस धरती की तरफ आती है। तो जब वापस धरती की तरफ किरणें आती हैं, आने के बाद ये क्या करती हैं, ये बहुत सारे गैसों को मिल करके उनके द्वारा टकरा करके वापस आती हैं और इसलिए जब वापस आती हैं तो हमारी धरती पर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और रक्त विकिरण, इसके द्वारा यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धरती का जो तापमान है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और जब तापमान बढ़ता है तब क्या होता है, तापमान जब बढ़ता है दोस्तों तो जितने भी ग्लेशियर हैं, हमारे पूरे पृथ्वी पर जितने भी ग्लेशियर हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और सभी पहाड़ियों के ऊपर जो हिम जमा हुआ है, छोटा भाग नहीं है, इतना भी बड़ा भाग नहीं है, बहुत बड़ा भाग है, हजारों मिलियन जैसा एक एक टुकड़ा उसका होता है हिम का, हिम यानी बर्फ। तो जब वो पिघलना शुरू हो जाएगा तब समझ लीजिए कि अगर पूरा ग्लेशियर अगर पिघलना शुरू हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी ही डूब जाएगी। इसीलिए हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने और भी पूरे देश के वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अगर तापमान का बढ़ना, पृथ्वी पर तापमान अगर बढ़ रहा है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन भी इसको कहते हैं। अब आपको हम ये बता दें कि इसमें गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं। जो हमने बताया कि 6 गैसें पाई जाती हैं और 6 गैसों के द्वारा ही ओजोन का जो लेयर बना है छाता के नुमा वायुमंडल के ऊपर, देखिए ये छाता जैसा बना है और ये छाते जैसा जो बना है ये हमारी पृथ्वी का कवच भी है, ये हमारी पृथ्वी का कवच भी है, पृथ्वी की रक्षा भी कर रहा है और रक्षा करने के साथ साथ ये समझ लीजिए कि नुकसान भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। एक तो टकराने के बाद किरणें वापस जो आती हैं इससे यहाँ का तापमान बहुत बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाता है तब क्या होता है कि जितने भी हिमखंड हैं, बड़े बड़े हिमखंड, उत्तरी ध्रुव का, दक्षिणी ध्रुव का, बड़े बड़ी पहाड़ियों का, ये सब पिघलना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें 6 गैसें कौन कौन सी मुख्य हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विस्तार से समझेंगे तो सीटेट पास हो जाएंगे, अगर केवल आप ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो हम कह रहे हैं कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। केवल इसको ध्यान से समझते जाइए। जैसे हमने कहा कि जो किरणें निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, सौर विकिरण, और जो किरणें निकल करके ऊपर से ही वापस हो जाती हैं उसे कहते हैं परावर्तित सौर विकिरण। तो इसमें कौन कौन सी गैसें हैं इस लेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, हम इसके बारे में आपको अब बता रहे हैं। आइए देख लीजिए। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये इसका जो कि सूत्र है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक गैस है, ये भी एक गैस है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में इस परत में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। फिर ये तीसरे नंबर पर आता है मीथेन। मीथेन जिसका सूत्र है CH4, ये इसकी जो योगदान जो है ये 4 से 7% तक है, 4 से 7%।
और कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान है, जो योगदान इस लेयर में होता है, कितना होता है? 2.26% इसका योगदान होता है। तीसरा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इस लेयर में, यानी कि हमारी पृथ्वी से ही जाता है। मानव के द्वारा ही सारी गैसें उत्पन्न होती हैं, मानव के द्वारा ही। इसके बाद H2O है, जल वाष्प भी इस ग्रीन हाउस के प्रभाव में सम्मिलित है, इसका भी योगदान है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि पूरे ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? जल वाष्प का है। जल वाष्प, जो जल वाष्प का सूत्र है H2O, और सबसे ज़्यादा योगदान इसका है इसलिए क्योंकि जल और वाष्प यहाँ से, जैसे कि सागरों से, नदियों से, झीलों से जो वाष्प बनता है ऊपर जाता है, और उसी के साथ में प्रदूषण भी मिक्स हो जाता है ऊपर से। हवा में तो प्रदूषण भी है और उसी के साथ ऊपर जाता है, और इसका 36 से 72% इसका योगदान है। फिर लास्ट में है ओजोन, इसका सूत्र है O3, ये ओजोन है। ये सबका योगदान है, ये 6 गैस का योगदान है ग्रीन हाउस के प्रभाव का। देख रहे हैं ग्रीन हाउस के प्रभाव को। और जब ग्रीन हाउस के कारण तापमान बढ़ता है, पृथ्वी पर तापमान बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, तब क्या होता है? इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को भूखंडलीय तापन भी कहते हैं, भूमंडलीय तापन हो गया। अब आइए हमें एक चीज़ और बताते हैं। जैसे हमने नाम लिखा, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरो, फ्लोरो, जल वाष्प और ओजोन, सभी का एक एक अक्षर ले लीजिए, सबका एक एक अक्षर केवल ले लीजिए। ना, का, मी। अब मिला के पढ़िए, क्या हो गया? नाकामी हुआ। अब आगे चलिए, एक क्लोरो है तो इसको को कर दीजिए, को हो गया। ये ज है और ये ओ है, तो नाकामी को जलाओ। 60 में भी हो गया, नाकामी को जलाओ, नाकामी को जलाओ। ये आपके ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ने वाला ये इनके द्वारा योगदान है, जो एक लेयर बनाया हुआ है, इन 6 गैसों के द्वारा ही बना हुआ है। अब आगे हम आपको कुछ और बता रहे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ये तो हो गया, क्लियर हुआ? अरे भाई बोलिए, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अगर क्लियर है तो आप अब ये देख लीजिए कि इसके द्वारा, यानी कि ये जो गैस हैं, ये 6 गैस हैं, ये पाई कैसी जाती हैं, किस प्रकार से पाई जाती हैं, कहाँ से पाई जाती हैं, इस पर भी हमको चर्चा करना है। चर्चा करने का कारण है कि इसको भी जानकारी रखना है कि एक गैसें कैसे बनती हैं। तो चलिए देख लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कोयला, जहाँ पे कोयला होता है, गाड़ी मोटर की जो धुआं निकलता है, और जहाँ पे प्राकृतिक तेल निकलता है, और इन सब के कारण नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है यहाँ से। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप जान रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में परिवहन से, उद्योग धंधे से, फैक्ट्रियों से, आजकल जो भट्ठियाँ चल रही हैं, ईंट का भट्ठा से, उसके चिमनी से, इन सब प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा में मात्रा में निकलता है। आप में, मेरे से, सभी जीव जंतुओं से, सबके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन ये कैसे निकलता है? श्वसन से। जब हम श्वसन करते हैं, बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बोलते समय निकलता है। और जब बोल लेते हैं तो सांस को खींचते हैं, तो उस सांस के खींचते समय तब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब आ गया क्लोरोफ्लोरो, मेथेन। मेथेन का नंबर है, ये कहाँ से पाया जाता है? ये मेथेन गैस सबसे ज़्यादा तो जानवरों के जुगाली करने से होता है। कैसे? जुगाली करने से। जुगाली क्या होता है? जैसे हम ही आप आम ऐसे करते हैं ना, कि माने कि जो पागुर करते हैं, जानवर पागुर करते हैं, सभी जानवर पागुर करते हैं,
हम भी आप भी खाते समय पागुर करते हैं। तो जानवरों के पागुर करते समय यानी कि जुगाली करते समय उनके मुख से जो सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलता है, जो सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलता है वही मीथेन है। तो जानवरों के जुगाली से भी क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। और धान के खेत से भी क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। आइए इस पे बात करते हैं। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये सबसे ज़्यादा फ्रिज में पाया जाता है। जो फ्रिज लोग रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, रेफ्रिजरेटर रखे हैं, इससे CFC गैस निकलती है। और जो गैस निकलती है आप जानते हैं, गैस निकलने के बाद धीरे 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 ऊपर ही जाती है और ऊपर जा कर के अपने परिवार में मिल जाती है। परिवार का मतलब ये परिवार, ये जो लेयर बना हुआ है। अरे भाई, जो भी पढ़िए, जो भी समझिए, हंसते हुए पढ़िए, हंसने से याद होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जलवाष्प, ये जलवाष्प क्या है? समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब आदि के द्वारा उसमें से जो वाष्प बनता है, यानी कि जब गर्म होता है हमारा जो पूरा भूमंडल जब गर्म होता है तो पानी भी गर्म होता है, और गर्म होता है तो उसमें से जो भाप निकलता है तो ये ऊपर जाता है, ऊपर जा कर के थोड़ा सा ऊपर जा कर के संघनन हो जाता है, और संघनन हो कर के जल और वाष्प वहाँ पर जा कर के दोनों यहाँ पे सम्मिलित हो जाते हैं। और जब सम्मिलित हो जाते हैं तो इसीलिए कहा जाता है जल वाष्प 36 से 72% इसका योगदान है, 36 से 72%। अब आगे आता है ओजोन गैस। ये ओजोन गैस है जो इसका क्षरण भी हो रहा है, इस समय क्षरण भी हो रहा है इसके द्वारा, जैसे कि अम्ल वर्षा होती है, इसी के द्वारा आज के ताजमहल जो कि पूरे विश्व विख्यात है, ताजमहल का भी कलर क्या है? उसका क्षरण हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है। लेकिन ग्रीन हाउस क्या है ये भी देख लीजिए इसी समय। ग्रीन हाउस ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है, ऐसे देख रहे हैं, इस प्रकार से ये ऐसा जगह जगह बनाया हुआ है। शीशे का भी होता है, हरे रंग के कपड़े का भी होता है, जालीनुमा, ये ऊपर लगाया जाता है, और इसके ऊपर से जब प्रकाश आता है तो इसको छन करके अंदर प्रकाश जाता है। प्रकाश इसके अंदर, विकिरण जो होती हैं इसके अंदर जाती हैं, और इसके अंदर जैसे फल फूल सब्जियां आदि इसके अंदर उगाई जाती है। जैसे टमाटर मान लीजिए, टमाटर इसमें हुआ, बैगन हुआ, सब्जियां हुआ, फूल हुआ, और भी पौधे होते हैं इसके अंदर होते हैं। तो जब इसके अंदर आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। माने कि ग्रीन हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस का मतलब हरा घर, ये हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है, इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं, और ग्रीन हाउस घर है यानी कि हरा घर है, इसके अंदर जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये गर्मी के कारण वो फल बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, और खाने में स्वादिष्ट भी होते हैं। इसीलिए ग्रीन हाउस ऐसा भी बनाया जाता है। और ग्रीन हाउस शीशे का भी बनाया जाता है, शीशे का चारों तरफ से लेयर बना दिया जाता है, उसके अंदर खेती कीजिए। लेकिन ये बड़े पैमाने के लिए, छोटे पैमाने के लिए, जैसे सब्जी लगाना हुआ तो ये छोटा सा बनाने के लिए हम हरे रंग का कपड़ा लेते हैं, जालीदार कपड़ा रहता है, इसके ऊपर से ऐसे ढक देते हैं और अंदर खेती करते हैं। तो दोस्तों ये था आज ग्रीन हाउस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से ध्यान से इसकी तैयारी कीजिएगा, जिससे सीटेट में आप सब पास हो जाएं। अगर आप सब पास हो गए तो समझ लीजिए कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। धन्यवाद।